शहर में फजाई आलूदगी फिर से खतरनाक हद को छूने लगी। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 630 से तजावज कर गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बराजमान। जहरीली फजा से नज़ला, खांसी, जुकाम और सांस की बीमारियां आम। डॉक्टर्स का एहतियात का मशवरा। शहर में सर्दी की लहर ढाने लगी कहर। शदीद धुंध के बाद सूरज की मुंह दिखाई। यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड गिर गया। हवा में नमी का तनासुब 83% रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की शहर में आज बारिश की पेशगोई। शहर और गिरदोनवाह में धुंध के बादल छाए रहे। मोटरवे M2, M3 और M4 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तर्जुमान मोटरवे का शहरियों को मोहतात ड्राइविंग का मशवरा। गाड़ियों में फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की भी हिदायत। कहा कि अगली गाड़ी से मुनासिब फासिला रखें। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सूबे में जारी रोड्स और हेल्थ के तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। रोड बहाली प्रोग्राम के तहत 462 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। 455 पर काम शुरू। रोड बहाली प्रोग्राम के तहत तामीर और बहाली का 25% से ज़ायद काम मुकम्मल हो गया। मरियम नवाज का रोड्स की तामीर और मुरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान और इंटरनेशनल एनिमल एंड एनवायरमेंटल साइट्स का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मीनुल्लाह की खुसूसी शिरकत। खिताब में बोले कि कहा जाता है कि पाकिस्तान में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की बात क्यों की जाए। जजों पर बात की जाती है, कानून तो एक है लेकिन जजमेंट क्यों मुख्तलिफ होती है। पोल्ट्री माफिया का राज बरकरार। चिकन और अंडों की कीमत कम करने से इनकार। मुर्गी का गोश्त 595 रुपए किलो से नीचे न आ सका। फार्मी अंडों के दाम में इस्तेहकाम। फी दर्जन कीमत 270 रुपए पर बरकरार। अंडों की पेटी 7,980 रुपए में फरोख्त। तबका महंगाई के गर्दाब में फंस के रह गया। सब्जियों और फलों के महंगे दामों फरोख्त जारी। लहसुन 600, भिंडी 280, अरबी 140 और करेले 130 रुपए किलो। अनार 550, सेब 270 और पपीता 240 रुपए किलो में दस्तयाब। IG पंजाब मुलाजमीन और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए मुतहरिक। मुख्तलिफ फाजला के एहलकारों के इलाज के लिए मजीद 39 लाख से ज़ायद रकम जारी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि मुख्तलिफ इदारों के ताउन से मुलाजमीन को इलाज की जदीद सहूलियात फराहम कर रहे हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनेकाद। ज़ेर इल्तवा मुकदमात की पेशरफ्त का जायजा लिया। नाकिस कारकर्दगी पर मुतादिद इंचार्जिस की सरजनिश और शौकास भी जारी। फाइनेंशियल क्राइम के मुकदमात के चालान जल्द अदालतों में जमा कराने की हिदायत। सर्द मौसम में घर से बाहर नाश्ता सबकी पसंद। छुट्टी के रोज लाहौरियों की बड़ी तादाद ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी नान चने, बोंग पाए और हलवा पूरी समेत मुख्तलिफ खानों से लुत्फानंदोज होते रहे। कहते हैं कि इतवार के रोज बाहर से नाश्ते का अलग ही मजा होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ है, जिसमें जारी रोड्स और हेल्थ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया है। रोड बहाली प्रोग्राम के तहत 462 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई है और 455 पर काम शुरू कर दिया गया है। रोड बहाली प्रोग्राम के तहत तामीर और बहाली का 25% से ज़ायद काम मुकम्मल हो चुका है। पंजाब के रोड्स की तामीर और मुरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म भी दे दिया गया है। एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पर इस खबर के बारे में बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें जारी रोड्स और हेल्थ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। वकास गौरी हमारे साथ मौजूद है, जो कि इस पर हमसे मज़ीद बात करेंगे। वकास गौरी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ है। इजलास में किन उमूर पर बात हुई और क्या नताइज निकले?
आज ही वज़ीर आला मरीम नवाज़ के ज़ेर सदारत रोड की तमीर और मरम्मत के हवाले से ख़ुसूसी इजलास हुआ। इजलास में सेहत के अमूर पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने तमाम मराकज़ सेहत की तमीर और बहाली का पहला फ़ेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ जो है 9 तमीर शुदा बुनियादी मराकज़ सेहत और देही मराकज़ सेहत का खुद मुआयना और इफ्तिताह करेंगी। इसके अलावा उन्होंने पीएनडी को इज़ाफ़ी वसाइल पैदा करने का हदफ भी दिया है। पंजाब भर में रोड्स और हेल्थ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं, उस हवाले से वज़ीर आला मरीम नवाज़ को ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग के मुताबिक रोड बहाली प्रोग्राम के तहत 462 प्रोजेक्ट की मंजूरी, जबकि 455 पर काम जो है वो शुरू किया जा चुका है। रोड बहाली फेज 2 के तहत 72 स्कीमों की मंजूरी, जबकि 77 पर काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। पंजाब भर के 1236 बुनियादी मराकज़ सेहत हैं, जिनकी तमीर और बहाली जो है वो की जाएगी। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में 54 बुनियादी मराकज़ सेहत की तमीर और बहाली पूरी तरह मुकम्मल हो चुकी है। जी। जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका वकास गौरी हमें ज्वाइन करने का। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ है, जिसमें जारी रोड्स और हेल्थ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लिया गया है। रोड बहाली प्रोग्राम के हवाले से आपको बताते चलें कि आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, शहर और गिरदोनवा में धुंध के बादल छाए रहे। मोटरवे M2, M3 और M4 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तर्जमान मोटरवे का शहरियों को मोहतात ड्राइविंग का मशवरा, गाड़ियों में फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की भी हिदायत। कहा कि अगली गाड़ी से मुनासिब फासिला रखें। एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पर इस खबर के बारे में बताते चले कि शहर और गिरदोनवा में धुंध के बादल छाए रहे। मोटरवे M2, M3 और M4 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और तर्जमान मोटरवे का शहरियों को मोहतात ड्राइविंग का मशवरा, गाड़ियों में फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की भी हिदायत। कहा कि अगली गाड़ी से मुनासिब फासिला रखें। अवैस गुजर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस पर हमसे मजीद बात करेंगे। अवैस गुजर, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है और धुंध की क्या कंडीशन है? जी बिल्कुल जी, सूबाएदार हुकूमत लाहौर में रात गए से जो है वो शदीद धुंध का जो है वो राज बरकरार था। सुबह तकरीबन जो है वो उसी तरह से सीन था। धुंध की वजह से जो है वो हद निगाह सिफर हो चुकी थी। ना सिर्फ मोटरवेज की अगर बात करते हैं उन्हें बंद किया गया था, बल्कि अगर गर्दनवा की बात करते हैं, लाहौर शहर के अंदरून की बात करते हैं, तो वहाँ की सड़कों पर भी जो है वो धुंध का राज बरकरार था, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी को जो है वो काफ़ी मुतासर हो रही थी। इसी तरह से अगर मोटरवेज की बात करते हैं, तो लाहौर से मुल्हका तमाम मोटरवेज को जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे हैदनगाह में बेहतरी आतेगी, वैसे वैसे मोटरवेज को जो है वो ट्रैफिक के लिए जो है वो खोल दिया गया है। अगर बात की जाए कौन कौन सी मोटरवेज को जो है वो धुंध की वजह से बंद किया गया था और उसे ओपन कर दिया गया है, तो मोटरवे M2 को धुंध की वजह से बंद किया गया था, जो कि अब ट्रैफिक के लिए जो है वो खोल दिया गया है। इसी तरह से सियालकोट मोटरवे के भी जो है वो M11 को भी और M2 और 3 और 4 को भी जो है वो हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। और जो तर्जमान मोटरवे पुलिस है, उसकी जानिब से शहरियों का एहतियाती तदाबीर जो है वो जारी की गई है और उनका कहना है कि शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए अपने सफ़र को जो है वो महफूज बना सकते हैं। और उस हवाले से उनका कहना है कि शहरी अपनी गाड़ी में फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और लेन डिसिप्लिन का ख्याल रखते हुए अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखते हुए जो है वो ड्राइविंग करें। और इसके साथ साथ उनका कहना है कि अपने दिन के औकात में, जिसमें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे का सफ़र जो है वो मोटरवे का करने वाला है, उसमें जो है वो अपने सफ़र को यकीनी बनाए और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। और इस तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए शहरी अपने और दूसरे शहरियों को सफ़र को जो है वो महफूज बना सकते हैं। और दूसरी जानब अगर बात की जाए, तो धुंध की वजह से जो है वो ट्रेनों का शेड्यूल भी जो है वो काफ़ी मुतासिर हो चुका है। और उसके साथ साथ अगर हवाई परवाज़ों की बात करते हैं, तो उसका शेड्यूल भी जो है वो काफ़ी मुतासिर है, जिसकी वजह से ट्रेनें और कई जहाज़ जो है वो कई घंटे जो है वो ताख़ीर का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर ट्रेनों की बात की जाए, तो कई ट्रेनें ऐसी है कि जो उससे तकरीबन 18 से 20 घंटे जो है वो लेट है। और इस हवाले से जो है वो कहा जा रहा है कि धुंध की वजह से जो है वो ट्रेन शेड्यूल जो है वो मुतासिर हो रहा है। और शहरी जो है वो इस हवाले से जो है वो वेबसाइट्स भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, और फ़ज़ाई आलूदगी और फ़ॉग और स्मॉग को जो है वो चेक करते हुए अपने जी, ठीक है।